फ़ोन वगैरह नहीं है, फ़ोन चुरा लिया किसी ने। नमस्कार। पिछली तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जिसमें वीडियो में आपने देखा था कि रैन बसेरा है, उसमें अच्छी व्यवस्था है रहने के लिए। लेकिन उस वीडियो के बाद एक कड़वी सच्चाई हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक शख्स है जो कि लेटा हुआ है पुल के नीचे, और ये पानीपत के कोर्ट के सामने की ही तस्वीरें हैं। कोर्ट के सामने ही लगभग यहाँ से 100 मीटर भी दूर नहीं है वो रैन बसेरा है, और उसे आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने व्यवस्था दिखाई थी, अच्छी व्यवस्था है रहने की। लेकिन उसी रैन बसेरे से करीब 100 मीटर दूर एक शख्स लेटा हुआ है इस ठंड में। हालांकि नीचे गद्दा है, इसके कंबल भी है इसके पास, लेकिन इस ठंड में फिर भी बाहर रहना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि कौन ये शख्स है और क्यों यहाँ पर लेटा हुआ है। कोशिश करते हैं यदि ये उठता है तो, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये सोया नहीं था। लगभग कोई लड़का ही लग रहा है, हमें ज़्यादा उम्र नहीं लग रही इसकी। सो चुके थे या वैसे लेटे हुए थे? अभी लेटे हुए थे। लेटे हुए थे। खाना खा के आए। खाना कहाँ से खाना खा के आए थे? गुरुद्वारे के पास से। इसके गुरुद्वारे के पास। गुरुद्वारे के पास से। तो यहाँ क्यों लेटे हुए हो? वो ऐसे लेटे थे, बस नींद आ गई थी, सो गए। नींद आ गई थी? नहीं, लेटे यहाँ बाहर क्यों लेटे हुए हो? घर बाहर नहीं है क्या कोई? घर से वैसे काम के लिए आया हूँ मैं बाहर। कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत में कहाँ से? अब उधर नया था, मैं सोनीपत से आया हूँ। सोनीपत ही में। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। यूपी में कहाँ के? कन्नौज। कन्नौज। कितनी उम्र है? 18 साल। यहाँ क्या काम करते हो? कमल लाइन कंपनी में। तो कोई रहने के लिए जगह नहीं, किराए पर नहीं मिली? अभी तो 10-15 दिन हुए हैं आए हुए मुझे। तो ऐसे बाहर लेटे रहोगे इतनी ठंड में? मैं जी ऐसे लेट गया के जी। क्या? ऐसे ही लेट गया के जी, मुझे पता नहीं था जी यहाँ रैन बसेरा है। इतनी आराम से क्यों बोलो, थोड़ा तेज बोलो। बैठ सकते हो, बैठ के बात कर सकते हो। रैन बसेरा मुझे पता नहीं था ना जी, आपने अभी बताया जी, इसलिए पता चला मुझे। तो पास में रैन बसेरा है, आपको इतना मतलब इतना पास में भी नहीं पता चला, इतना आगे भी नहीं गए आप? मुझे पता नहीं था ना, मैं नया था ना इस एरिया में, जब भी पता नहीं था मुझे। ये कंबल वगैरह कहाँ से मिले आपको? ये तो मुझे लोग दे गए हैं दान में। यहाँ पर लेटे रहते हो इसलिए दे गए? इससे पहले ऐसे ही काम चलाते थे? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सागर। सागर। कितनी उम्र बताई आपने? 18 साल। यहाँ अकेले हो या कोई और भी है? अकेले। सोनीपत में घर बार है? ना, मम्मी पापा गांव में है। फिर सोनीपत से कैसे आए? सोनीपत में अकेला रहता था ना मैं। यहाँ पे और कोई साथी नहीं है? ना, कोई साथी नहीं है। काम कहाँ पर करते हो? गरोंडा करता था काम, वहाँ छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हो? अभी खाली हूँ। खाली हो? तो खाना गुरुद्वारे से मिल जाता है? खाना गुरुद्वारे तो से ये बताओ, आप ऐसे बाहर लेटे हो, आपने किसी से पूछा नहीं कि कोई रहने के लिए ठिकाना वगैरह है या नहीं? नहीं। अभी पास में रैन बसेरा है, जाओगे वहाँ पर? जाऊँगा। कुछ अपने कागज़ वगैरह लिए हुए हो, आधार कार्ड वगैरह? नहीं। बाहर से आए हो, अपना कागज़ भी नहीं लेकर आए? आधार कार्ड गांव में है मेरा। गांव में है। फ़ोन वगैरह है? फ़ोन वगैरह नहीं है, फ़ोन चुरा लिया किसी ने। फ़ोन चुरा लिया? कंप्लेंट वगैरह करवाई? नहीं। पढ़े लिखे हो? 8 तक का पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो चलो इतना तो पढ़ सकते हो कि पास में रैन बसेरा, वहाँ पर रैन बसेरा का मतलब रुकने की जगह होती होगी। पता तो नहीं था ना, अच्छा, इसलिए। गुरुद्वारा में खाना खाकर आते हो, आपको ये पता होगा उस गुरुद्वारे के पास भी एक रैन बसेरा है डाकखाने में? वहाँ पे भी नहीं पता है जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ने फिर भी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि उस रैन बसेरे को देखने के बाद तो हम इतनी कमी नहीं निकालेंगे। लेकिन अच्छा, अब बता दिया, अब जाओगे रैन बसेरा? जाएंगे। चलिए, पास में ही रैन बसेरा है, और मैं लड़के को बता दूं, इसको 18 साल की उम्र बता रहा है। नाम क्या बताया था आपने? सागर। सागर नाम बता रहा है। और यहाँ पर ये इस ठंड में ठिठुरता हुआ लेटा हुआ था। हालांकि सोया हुआ नहीं था, ये सिर्फ लेटा ही था। अभी किस तरह ये अपना काम चलाता होगा। अच्छा, एक बात आओ, बाथरूम वगैरह जाने की क्या व्यवस्था है? सुबह जाते भी होगे? यहाँ जाते हैं जी, जाते हैं जी सवेरे। कपड़े वगैरह लिए हुए हो? कपड़े वगैरह नहीं है जी। तो इतने दिन से यही कपड़े पहने होंगे? हाँ जी। तो अब कोई नौकरी नहीं है, कैसे गुजारा करोगे? अब गुजारा तो करना पड़ेगा जी, कहीं काम करके जी। कुछ काम करोगे?
फिर अपना किराए पे कहीं रहोगे या कहीं ना कहीं तो रात गुजारनी पड़ेगी सर्दी में? जी गुजारनी तो पड़ेगी जी, काम तो कहीं करना ही पड़ेगा जी हमको। तो चलो अब काम करोगे फिलहाल, अब रैन बसेरा जाने के लिए उठोगे या नहीं? उठेंगे क्यों नहीं जी। चलो देखता हूँ लड़का उठता है नहीं, शर्मा रहा है या नहीं, पता इसे ये रैन बसेरा जाएगा या नहीं।